बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थिएटर ऑफ एजुकेशन। आई एम सैयद अब्दुल मोइद शाह। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और उसमें हम एडजेक्टिव को डिफ़ाइन कर चुके हैं और अब थोड़े से रूल्स हैं डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स के हवाले से। उस रूल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि 3 रूल्स पिछली वीडियो में हम समझा चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और फिर सुपरलेटिव डिग्री है। अब क्या है, ये गुड और बैड को छोड़ के बाकी जो हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड इसी तरह है, गुड, बेटर, बेस्ट, इसके ऊपर जो मैं भी रूल्स में बता रहा हूँ ये वाले अप्लाई नहीं होंगे। ये चंद ऐसे एडजेक्टिव्स है। बाकी जब हम बात करते हैं ना कि लार्ज, ठीक है, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है, तो इसके ऊपर ये रूल अप्लाई होते हैं जिसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ई आर लगा लेते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगा लेते हैं। और फिर जब हम दूसरी इसकी टाइप है कि पॉजिटिव से जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो पहले मोर लगा लेते हैं, ठीक है, वो कंपैरेटिव बन जाता है। और फिर उसी को जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोस्ट लगा लेते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब रूल्स क्या बताते हैं, रूल की तरफ चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेलेबल्स इन द वर्ड। अब वर्ड में जो सेलेबल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेलेबल क्या होता है? सेलेबल असल में कि वर्ड को हम कितने हिस्सों में प्रोनाउंस करते हैं, उसकी अदायगी कितनी बार करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, तो इन फर्स्ट सेलेबल, स्पेक सेकंड सेलेबल, थर्ड थर्ड सेलेबल, मतलब ये इंस्पेक्टर वर्ड जो है इसके अंदर 3 सेलेबल है, यानी कि 3 हिस्सों में हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह मोबाइल, मोबाइल, तो ये इसमें 2 सेलेबल हैं। इसी तरह फिर नाम है अहमद, अहमद, ये 2 सेलेबल है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे वन सेलेबल वाले एडजेक्टिव जो हैं, वन सेलेबल्स एड ई आर एंड ई एस टी, जिसमें वन जो एडजेक्टिव हम वन सिलेबल में प्रोनाउंस करते हैं उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर लगा लेते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर बिग, वन सिलेबल है ना, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है कि इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर अप्लाई करेंगे, तो बिग से बिगर बन गया, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई एस टी लगाएंगे, ये वाला रूल अप्लाई होता है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसी तरह फिर लार्ज, वन सिलेबल प्रोनाउंस कर रहा है तो इसका भी वही रूल अप्लाई होगा कि हम ई आर लगा लेंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में हम ई एस टी लगा लेंगे, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। अब आते हैं टू सिलेबल्स, ऑफन यूज मोर एंड मोर, मोस्ट, टफ, सम टेक ई आर ई एस टी। मिसाल के तौर पर प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। अब अगर सिलेबल एक से ज़्यादा हो, ठीक है, सिलेबल अगर एक से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, फिर हम आखिर में जब उसका कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, तो आई ई आर लगा लेते हैं, और सुपरलेटिव जब बनाते हैं तो आई ई एस टी लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर प्रीटी, तो ये 2 सिलेबल है। कितने हैं? 2 सिलेबल है, तो इसका प्रीटियर आएगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आएगा प्रीटीएस्ट, ठीक है। इसके लिए हम मोर मोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर प्रीटी, मोस्ट प्रीटी, ये भी कर सकते हैं, और आई ई आर भी लगा सकते हैं कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में आई ई एस टी भी लगा सकते हैं। अब 3 सिलेबल्स की बारी आती है, यानी कि 2 और 3 सिलेबल्स में जब हम एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हैं उसमें अगर आप मोर भी लगा सकते हैं, मोस्ट भी, और आई ई आर और आई ई एस टी भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप खुद इस पे ये डिपेंड करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन पे, और कि ज़्यादा सूट कौन सा कर रहा है। यहाँ पर आई ई आर कर रहा है, ई एस टी, आई ई आर ई एस टी कर रहा है, आई एस टी कर रहा है, या फिर मोर या मोस्ट कर रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। लेकिन 3 सिलेबल के लिए ये भी कन्फर्म है। फिर 2 सिलेबल का अगर होगा तो आई ई आर, आई ई एस टी
भी लगा सकते हैं, मोर और मोस्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन सिलेबल जब हम बात करते हैं 2 से ज़्यादा होंगे, जब 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर आईईआर, आईईएसटी का रूल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ़ मोर और मोस्ट का अप्लाई होगा। हाँ, जो 2 सिलेबल है उस पे ये दोनों रूल अप्लाई होते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे कि हैंडसम, तो हैंडसम यहाँ पे 2 सिलेबल है ना, हैंडसम 2 सिलेबल से मिलके ये वर्ड बना है। तो इसमें हैंडसमर भी आ सकता है, हैंडसमिस्ट भी आ सकता है, मोर हैंडसम भी आ सकता है, मोस्ट हैंडसम भी आ सकता है। अच्छा, जब बात करते हैं हम ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल है। यहाँ पर फिर सेकंड वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी कि आईईआर और आईईएसटी का रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये अब 2 से ज़्यादा सिलेबल आ गए। यहाँ पे जस्ट मोर और मोस्ट का अप्लाई होगा, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस पे हम सेकंड वाला रूल जो 2 सिलेबल्स के लिए बना है, यानी कि ब्यूटीफुलियर इस तरह तो नहीं होगा ना, या ब्यूटीफुलिस्ट ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट अप्लाई रूल होगा, थर्ड वाला ही होगा, कंफर्म। ठीक है, ये 2 से जब ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर 2 होंगी तो उसके लिए उसके ऊपर दोनों रूल अप्लाई होते हैं। जैसे कि एक और यहाँ पे भी बताता हूँ कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इसमें 4 सिलेबल है। इंटेलिजेंट 4 सिलेबल से मिलके ये वर्ड हम ये बना है और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके लिए अब बताइए कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा है, बल्कि 3 से भी ज़्यादा है। इस पे तो इंटेलिजियर या इंटेलिजियस तो नहीं आएगा ये। सेकंड वाला रूल भी अप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट वाला रूल भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई होगा जस्ट थर्ड वाला रूल, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, बात समझ में नहीं आ रही हो, यू कैन आस्क मी, आई एम हेयर अवेलेबल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।